बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट Michael Faraday, और he was born in 1791 and died on 1867. ठीक है। In the 19th century, he gives the concept of electric field. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। ठीक है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो अगर हम एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक की बात करें तो न्यूटन्स जो ग्रेविटेशन लॉ है उसमें भी, और कूलम्स लॉ, ये दो लॉ ऐसे हैं कि जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, यानी कि अगर हम एक बॉडी की बात करें तो हैवी बॉडी का कॉन्सेप्ट हमें दिया था न्यूटन लॉ ने, कि उन्होंने क्या बताया था हमें कि एक हैवी बॉडी से दूसरी हैवी बॉडी के इन बिटवीन क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ठीक है, जो एक डिस्टेंस जो है वो क्रिएट की हुई होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। ठीक है, सोलर सिस्टम में यही होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक एक ग्रेविटी होती है जो जिसकी वजह से वो मेंटेन हुआ होता है डिस्टेंस। और अगर हम कूलम लॉ की बात करें तो कूलम लॉ क्या बताता है हमें कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कि जो वो है एनर्जी वो ट्रांसमिट किस तरह से हो रही है। ठीक है, और ये दोनों लॉज हमें क्या बताते हैं, किसी भी दो बॉडी का इन बिटवीन क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है हमें, और दूसरा क्या बताती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। दोनों लॉस कहीं ना कहीं रिजेंबल्स करते हैं इस तरह से कि दोनों उसमें डायरेक्शन और एज वेल एज हमें मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं किसी भी दो बॉडी के दरमियान। तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें किसी भी दो चार्ज बॉडी की ट्रांसमिशन बताती है कि वन चार्ज से दूसरी चार्ज तक किस तरह से ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो उससे पहले अगर हम ये देखें कि ये बेसिकली आती कहाँ से हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं दो बॉडीज़ के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान, ये कहाँ से आती हैं। ठीक है, इनका ओरिजिन क्या है, तो इनका ओरिजिन अभी तक कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कि जिसने ये बताया हो कि ये बेसिकली इनका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सो इसी वजह से इनका अभी तक कोई नहीं पता इसका ओरिजिन, तो इसे हम बेसिक की नेचर में कहते हैं, ये नेचर में है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ये बेसिक फोर्सेस में आती हैं ग्रेविटी, और ये जो दो चार्ज के दरमियान है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हमें कहते हैं। सही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी चार्ज के दरमियान, किसी भी चार्ज के आसपास, वो किस तरह होती है, स्फीयर लाइक होती है। ठीक है, हमें माइकल फैराडे ने ये बताया है कि जो कोई भी चार्ज है उसके आसपास जो फील्ड होती है वो किस तरह होती है, स्फीयर की तरह होती है आसपास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में स्फीयर लाइक होती है, यानी कि हर जगह से वो हर जगह होती है, यानी कि सिर्फ इस साइड पे होगी तो उस साइड पे नहीं होगी, या अप होगी डाउन नहीं होगी, बल्कि सराउंडिंग में किसी भी चार्ज के होती है। ठीक है, और उस जो चार्ज है जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसका हम Q0 नाम देंगे, उसके थ्रू हम उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन हम इस पॉइंट चार्ज की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब हम अगर देखें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज
एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट चार्ज एट एनी रीजन। ठीक है, किसी भी रीजन में जो है वो टेस्ट चार्ज हम प्लेस करें तो वो पॉइंट चार्ज सेम इलेक्ट्रिक फोर्स वो प्रोड्यूस करेगा किसी पॉइंट चार्ज, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, डिस्टेंस सेम होना ज़रूर लाजमी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव जो चार्ज दिखाया है उसके सराउंडिंग में जो पॉइंट हैं, जो डॉटेड लाइन में शो की हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं और दूर जाके इनका डिस्टेंस जैसे ही ज़्यादा हो रहा है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेस किया हमने पॉइंट चार्ज, इसके सराउंडिंग में इसके करीब करीब इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी, जबकि दूर जाने पर डिस्टेंस प्रोड्यूस होने पर इसकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर टेस्ट चार्ज करीब होगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, अगर वो डिस्टेंस पे होगा तो वो कम करेगा। और ये हमें इसका डायरेक्शन बता रही है कि वो किस डायरेक्शन में करेगा अप्लाई। ठीक है, अब वो चाहे वो कोई भी चार्ज हो, वो उसका डायरेक्शन भी बताएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा। स्ट्रेंथ इंटेंसिटी इसे ही कहते हैं। बहुत सिंपल है इंटेंसिटी, कि जितना ज़्यादा उसके डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी वो फील करेगा, और जितना वो दूर होगा पॉइंट चार्ज से उतना वो कम इंटेंसिटी फील करेगा। और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि जो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में होती है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि जो पॉइंट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कि डिस्टेंस पे कम करीब होगा तो ज़्यादा फील करेगा, दूर होगा तो कम एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इसे ही हम बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस एट एनी रीजन। ठीक है, और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन भी और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी हमें बता रही है। ठीक है, सो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये बेसिक इक्वेशन है, इससे हम किसी भी स्पेसिफिक रीजन की फाइंड नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमसे कोई कहे कि आप इस पॉइंट पे बताएं कि इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, या इस डिस्टेंस से बताएं कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूला हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कूलम लॉ था उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो कैसे कि Q1 Q नॉट की जगह Q और Q2 की जगह हम लिख देंगे Q नॉट ओवर आर स्क्वायर, और इस वाली इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी कि Q नॉट ओवर आर स्क्वायर और 1 ओवर Q नॉट। ठीक है, F की वैल्यू हमने ये पुट की और ओवर 1 ओवर Q नॉट कर दी। Q नॉट कैंसिल हो गया आपस में, और हमारे पास क्या बचा है KQ ओवर आर स्क्वायर E। ठीक है, थ्रू दिस फॉर्मूला हम किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे एट डिस्टेंस R हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? Q के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके है? डिस्टेंस के। यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि K की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉपिक बहुत सिंपल है, और जो है बहुत सिंपल है। इसको हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि नाम अगर आपसे पेपर में पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर आइसोलेटेड रीजन। ठीक है, थ्रू दिस ये जो है हमें ये वाला फॉर्मूला हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट को बता रहा है। ये जनरल फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट सिंपल है, कॉन्सेप्ट है। तो ये था हमारा टॉपिक।
अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करके आप अपनी फ्रेंड्स की हेल्प भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।